रिपीट रेट भी है, उस दिन जाओ वीसी के पास और बोलो भाई देख मेरा एसोसिया गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, इन 3 शहरों में महीने के 3000 डब्बे बिकते हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट है, मेरा 30% रिपीट रेट है, भाई $1 मिलियन दे, मैं इसको पूरे इंडिया में पागल बना मचा दूंगा। दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। So think big, go slow, and once you attain a product market fit, then go crazy. जिस दिन मुझे ये दिख गया था ना, so बेला वीटा का परफ्यूम बिजनेस पता है कैसे बढ़ा है? 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, महीने के नंबर्स बता रहा हूँ इस तरह से। जिस दिन हमें ये समझ आ गया था प्रोडक्ट मार्केट फिट है, लोगों को समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, उस दिन वी वेंट क्रेजी मार्केटिंग। मैं दिन भर सिर्फ कैमरा अपनी छाती वाला घूमता रहता था कि जाऊं वीडियोस बनाऊं, लोगों को सुंगाऊं और उसका कंटेंट चलाऊं। That's it. So once you find the product market fit, you can go crazy, but start slow. तो अब क्विक क्वेश्चन, डू यू थिंक कि जिस इंडस्ट्री में कोई कुछ बड़ा बन जाता है वहाँ पे और दूसरे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे मान लो आपने परफ्यूम बनाया, डू यू थिंक दूसरे परफ्यूम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मामाअर्थ ने स्किन केयर बनाया, तो डू यू थिंक अदर स्किन केयर? मामाअर्थ परफ्यूम बना रहा है, लॉन्च करने वाला है, जो सुनने में आया है। ब्लैंको नहीं बन रहा, और कितने सारे ब्रांड्स हैं जो बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। नहीं, बट डू यू थिंक कि उतने बड़े बन सकते हैं? डिपेंड करता है। जिस दिन बेला वीटा कंप्लेसेंट हो गया, जिस दिन मेरे में ईगो इतना आ गया और मैं कंप्लेसेंट हो गया कि चल यार अब तो राजा हैं, अब तो क्या है, उस दिन मर जाएंगे। और मैं नाम नहीं लूंगा, पर हमने भी तो किसी बहुत ही बड़ी कंपनी को रिप्लेस किया है ना इंडिया में। हाउ मच मनी हैव यू मेड टिल नाउ? रफली 200 odd crores इन पर्सनल कैपेसिटी। घर लेके जा चुका हूँ। पेपर मनी तो उससे बहुत ज्यादा है जो मेरी। कैश इन द बैंक की बात? कैश इन द बैंक 200 रुपए। 200 रुपए। ठीक है, वी गॉट द आंसर। तो एंड कितने साल में हुआ ये? 3 साल में। क्या बात कर रहे हैं? उसके पीछे की मेहनत है 5-7 साल की, जो एक्सपीरियंस से मराई बहुत सारी चीजें करी, बट ये सारा हुआ बिटवीन 2021 to 2023 एंड। ओके, क्विक 2-3 स्ट्रैटेजीज बताओ जो आपने बताया। एक बेवजिला करके आपने ब्रांड एक्वायर करी, करेक्ट, राइट? और उस पे आपने 12 लाख से 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए की सेल से 2.5 करोड़ पर मंथ तक लेके चले गए। करेक्ट। क्या किया ऐसा जो ऐसी सेल की? सब लोगों को सिखाओ कि बहुत सिंपल है, कैसे बढ़ाते हैं ऑनलाइन बिजनेस। एक ऐड आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यार हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं को, हो सकता है कि आज की जनरेशन ने वो एड्स नहीं देखे हो, पर ये एड्स आर इंस्टिल्ड इन योर हेड। और भाई ये लोग, इनके पास एजेंसीज इतनी थी नहीं थी पता नहीं, बट ये बहुत रियल बातें हैं ब्रो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बेला वीटा खड़ा हुआ अपने टेस्टर पैक पे कि भाई टेस्ट कर लो, उसके बाद जो पसंद आए वो ले लो। अब बेवजिला कॉफी पैक ऑफ 8, पैक ऑफ 10। अब बेवजिला कॉफी का फाउंडर जब आया तो शुरू में कहता है भैया एक बात देखो, कैक फट रहा है गाइस। तो कैक फट रहा है मतलब कि एक्विजिशन कॉस्ट बहुत महंगी है, कि जितने पैसे दगा रहे हैं, मतलब जितना बिक रहा है उससे महंगे में लोग आ रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने कहा कैक तो फटेगा ही। तू 100 ग्राम का अपना डब्बा 250 रुपए का बेचना चाहता है इन अ कैटेगरी जहाँ पे नेस्कैफे भी है, ब्रू भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, और बहुत सारी डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स हैं। 100 रुपए का डब्बा 250 रुपए में बेचना चाहता है, 100 ग्राम का, सॉरी 100 ग्राम का डब्बा 250 रुपए में बेचना चाहता है, वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड्स। तो मैंने कहा भाई काम करते हैं, तुझे कॉफी पिलानी है ना। तो मैंने अपना यूके का एक्सपीरियंस याद आया कि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम टेस्को या एजडा जाते थे, वॉलमार्ट जाते थे, और वहाँ से ना 100 सैशेस का डब्बा आता था कॉफ़ी का। और सिंपल भाई गोदरेज कार्ड याद है, खोलो घोलो मिला लो पी लो, व्हाटएवर, खोलो घोलो लगा लो पी लो नहीं भाई। तो मैंने उसको सिंपल सा बोला, मैंने कहा एक ऐड बना ले भाई, खोलो घोलो पी लो, दैट्स इट। हमने यार आई थिंक 20-25 दिन में एक मशीन खरीदी, क्योंकि फैक्ट्री अपनी थी कॉफ़ी बनाने की, कॉफ़ी प्रोसेस करने की। तो हमने 25-30 दिन में मशीन खरीद के उस 100 ग्राम की डब्बी की जगह 48 का सैशे निकाला, 4 फ्लेवर्स का, 12x4 फ्लेवर, 48 का सैशे, प्राइस एट ₹250, और ऐड चलाया घर ऑफिस गाड़ी कहीं भी, खोलो घोलो पी लो, ट्राई बेवजिला कॉफी एंड देन अपग्रेड योरसेल्फ टू द बिगर पैक। कहाँ चलाया ये ऐड? ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, अच्छा, यही सारी ऑडियंस है, ऑफिस वाले यहीं बैठ के देख रहे हैं। कंटेंट बनाया, ऐड चलाया, इंस्टा, फेसबुक, Amazon का लिंक लगाया, D2C का नहीं, वेबसाइट का नहीं, Amazon का लिंक लगाया कि Amazon पे जब माल बिकेगा अपने आप लिस्टिंग ऊपर आएगी। अब कोई भी कॉफी सर्च करता है, बेस्ट सेलर में बेवजिला दिखता है, हम 0 एड स्पेंड करते हैं ऑलमोस्ट। नाउ कमिंग टू योर एड्स, आप अपने परफ्यूम्स को कंपेयर करते हो, करेक्ट? डू यू थिंक कि कंपेयर करना परफ्यूम को एक तरीके से पोजीशनिंग किल करना हुआ? नहीं यार, मतलब आप ऐसे बताते हो, मैंने आपकी एड टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू एवरीबॉडी, इट्स लाइक आप खुद ही मॉल में जा रहे हो, करेक्ट, बोलते हो कि ये परफ्यूम लगाओ, ये कौन सी है, और एक एक्सपेंसिव परफ्यूम रिटेलर से पूछते हो, वो बोलती है कि बुल्गारी एक्वा है, या कोई एक्सपेंसिव कंपनी की परफ्यूम है, ये शनेल है, डियोर है, व्हाटएवर, करेक्ट, वो बोलते हैं। और फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बेला वीटा है, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, जो भी, राइट? हम ही 1000 रुपए में बेचते हैं,
आप तो 6,000 वाली परफ्यूम बता रहे हो ये। करेक्ट। सो टेक्निकली यू आर सेइंग कि जो 5,000 6,000 में परफ्यूम मिलती है या 10,000 में परफ्यूम मिलती है, वो परफ्यूम मैं 1,000 रुपए में तुमको देने के लिए रेडी हूँ। करेक्ट। 500 रुपए में तुम्हें रेडी हूँ देने के लिए। करेक्ट। सो डू यू थिंक दैट पीपल लव सेइंग कि यार मैं कॉपी पहनता हूँ, मेरे को मैं एक महंगी परफ्यूम का सस्ता वर्जन पहनता हूँ, पीपल फील प्राइड अबाउट इट? पहली बात ये कॉपी नहीं है, ठीक है। एंड जहाँ तक प्राइड की बात है भाई, आई लव इंडियंस, ठीक है। और मैं मैं नहीं कहूँगा मिडिल क्लास इंडियन हूँ, मेरी सोच मिडिल क्लास वाली है। आई कम फ्रॉम अ ग्रेट मतलब गुड बैकग्राउंड। तो भाई एक बात बताओ, आपको कहीं पे कोई चीज 2,000 रुपए की मिल रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके दोस्त बात कर रहे हैं और आपका दोस्त बोल रहा है पागल 2,000 रुपए की क्यों ले रहा है, काम कर वहां चले जा या अंधेरी चले जा, वो चीज 1,500 रुपए की है। तो भाई तू तेल फूक के 700 रुपए का 1,500 रुपए की वो चीज लेने जाएगा, राइट? वाई? बिकॉज इंडियंस आर स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी। उनको चाहिए वैल्यू, उनको चाहिए डिस्काउंट, उनको चाहिए कि भाई मुझे चीज चाहिए टॉप क्वालिटी पर सस्ती। अब मैं आज एक फेक गुची की टी शर्ट पहन लूं, वो गलत है, क्योंकि आपने बड़ा बड़ा गुची लिखा हुआ है, आप फेक गुची पहन के घूम रहे हो या फेक एलवी पहन के घूम रहे हो, वो गलत है। बट लोग पहनते हैं बिकॉज पीपल फील कि यार मजा आ रहा है कि अगर मैंने एलवी पहना है तो मैं वो एम्बिशन अपना पूरा कर रहा हूँ, राइट? परफ्यूम में क्या है ब्रो, यू डोंट कैरी द बॉटल, यू कैरी द फ्रेग्रेंस। तुमने घर पे लगाया, ऑफिस में लगाया, गाड़ी में लगाया, दुनिया को थोड़ा दिखा रहे हो बॉटल किसकी है। और यार सिंपल सा हैक है, ये परफ्यूम के ऑयल्स नाराज, ये सारी 1-2 ही फैक्ट्रीज हैं ग्लोबली, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, जहां से आते हैं। तो जो ऑयल गुची के परफ्यूम में डल रहा है ना, वो ही थोड़ा सा उसका छोटा हल्का सा लेस वर्जन ले ले, वो ऑयल हमारे परफ्यूम में डल रहा होगा। उसका रीजन सिंपल है, फ्रेग्रेंस सेम है, लास्टिंग थोड़ी सी कम है। यार जिसके तुम 8-9 हज़ार रुपए दे रहे हो वो लास्ट करेगा 12 से 15 घंटे, जिसके तुम हमारे को 500 रुपए दे रहे हो वो लास्ट करेगा 4 से 6 या 8 घंटे। तो भाई 4 बारी छिड़क दो ना यार, दैट्स द होल पॉइंट। बट एटलीस्ट पूरे इंडिया को स्मेल नाइस होकर आ रहे हैं। तो हमें शुरू में जब मैंने एड्स बनाए ना ये वाले, तो लोगों ने बोला कि यार, मेरे पार्टनर्स ने बोला, टीम ने बोला कि सर ये बैकफायर करेगा, कि यार लोग ये बोलेंगे कि आप तो कॉपी बना रहे हो, बट इट्स नॉट कॉपी। सो बेला वीटा का परफ्यूम देखोगे, बड़ी अच्छी कहानी है यार। तो हार्ट ब्रेक पे आ जाता हूँ। तो हार्ट ब्रेक इज द रीजन विच आई फील फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और मेरा परफ्यूम का रीजन भी हार्ट ब्रेक था। तो यार मेरी बहुत एक माई फर्स्ट लव, तो शी केम फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच बैकग्राउंड। तो वो उस वक्त एक बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाती थी, रैल्फ लॉरेन रोमांस। तो दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई उसकी, बहुत सारी आपके बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई? हाँ, तो इस तरह से हुआ, ठीक है। तो क्रेजी क्रेजी सीन। और मेरे को याद है ब्रो, मतलब आई कुड नॉट फॉरगेट दैट गर्ल फॉर अबाउट 4-5 years इन माई लाइफ, ठीक है। अब जब भी मैं किसी मॉल में जाऊं, कहीं जाऊं, रैल्फ लॉरेन रोमांस की खुशबू आए, भाई मेरे को उसकी याद आती थी, मेरी फट जाती थी कि फक यार, नाउ आई एम मिसिंग हर। मेरा मूड ऑफ हो जाता था। कितनी बारी मैं पार्टी से वापस आ गया हूँ क्योंकि वो परफ्यूम बड़ा फेमस होता था। तो भाई मैंने कहा कि यार अगर परफ्यूम कैन मेक यू टाइम ट्रैवल एंड टेक मी टू दैट स्पेस, सबसे पहला परफ्यूम लॉन्च ही रैल्फ लॉरेन का रोमांस करूंगा। तो आई थिंक फर्स्ट लॉन्च वाज बेला वीटा ग्लैम, लड़कियों के लिए, इतना क्रेजी परफ्यूम है वो। तो इट्स वेरी सिमिलर टू रैल्फ लॉरेन रोमांस, एंड वहां से इंस्पिरेशन मिली, लॉन्च किया। अब यार अगर इंडिया के 90% मास जनता, लड़के और लड़कियां, वो फीलिंग ले पाए जो मुझे मिली थी उस परफ्यूम से, पर वो 10,000 रुपए का परफ्यूम था, देन क्यों नहीं यार, अगर तुम 500 रुपए में एक बहुत अच्छी चीज की खुशबू ले रहे हो, देन सो बी इट। तो उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है भाई। पीपल आर लविंग इट। बेला वीटा इज बिगेस्ट परफ्यूम ब्रांड ऑफ द कंट्री टुडे। पीपल आर लविंग इट। लोग कह रहे हैं भाई मैं 500 रुपए में क्रेजी परफ्यूम मिल रहा है, वी आर स्मेलिंग नाइस, व्हाई नॉट? तो क्यों ना करो भाई। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू यू थिंक इफ दूसरे लोग किसी बड़ी चीज़ का कॉपी बना के सस्ते में दे रहे हैं, या मतलब उनसे इंस्पायर होके उसके बैक एंड में जाके जहाँ से वो सोर्स करते हैं वैसी चीज़ उठा के अगर बना के देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उनका ब्रांड नेम नहीं यूज कर रहे, एज लॉन्ग एज आप बिल्कुल सेम चीज नहीं बना रहे, अपना ट्विस्ट डाल रहे हो। हमारे सब में हमारे ट्विस्ट होते हैं यार। OnePlus क्यों चला ब्रो? OnePlus ऑफर्ड सेम थिंग्स एज एन आईफोन ऑन एन एंड्रॉइड, बट सेम स्लीकनेस, सेम क्वालिटी, सेम डिस्प्ले, सेम मार्केटिंग गिमिक्स, तभी चल गया ना। आधे प्राइस पे था ना, वरना लोग ले लेते आईफोन। आप कुछ भी देख लो, आप डिजाइनर बैग्स देखो, इंडिया के कितने ब्रांड्स है, डामिलानो है, हाई डिजाइन है यार। जारा का कॉन्सेप्ट पता है आपको? जारा क्यों चलता है इतना? भाई जारा का सिंपल सा आइडिया है कि उसके डिजाइनर्स बैठे हुए हैं चाइना, बांग्लादेश, इन सब फैक्ट्रीज में। जो पहले माल कोई भी बड़ी ब्रांड निकालेगी, फ्रॉम अ बैलेंसियागा टू अ एलवी, वो 5 दिन के अंदर जारा की फैक्ट्री में कॉपी होगा। तो आपके सबलिमिनल माइंड से प्ले हो रहा है कि आपने बैलेंसियागा का ऐड देखा या आपने उस तरह का शू देखा और आपने फटाफट, मैंने जारा के शूज पहने हुए, राइट भाई, वो स्लीपर शूज है, दे आर अ कॉपी ऑफ लूबिटॉन्स ब्रो, बिल्कुल सेम है। आज मैं ज़ारा हटा दूं अगर, तो ऐसे लगे मैंने लूबिटॉन पहना हुआ, और क्योंकि अब मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, लोग सोचेंगे लूबिटॉन पहन के घूम रहा है।
राइट? तो ज़ारा ये करता है, ज़ारा वर्ल्ड की बिगेस्ट अपैरल ब्रांड है, तो उसको मना करो जाके यार ये मत करे. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रूफ कि भाई ये चलता है. Consumers want style, consumer wants comfort, consumer wants luxury, and consumer doesn't want to fucking pay for it. सबको पैसे बचाने हैं भाई, so why not? मेरे को तो इंडिया में पैसे कहाँ पे बनेंगे, कौन से 3-4 बिजनेसेस में पैसे बनेंगे यार? टीयर 2 टीयर 3 में सबसे पहले तो आप कंज्यूमेबल ब्रांड खोलो. फूड, न्यूट्रिशन, प्रोडक्ट, स्नैकिंग, इसमें मेरे को लगता है अभी भी बहुत जूस है, बहुत पैसा है. ठीक है, बनेगा. दूसरा लगता है 100-200 करोड़ की कंपनी बनेगी बड़े आराम से, बहुत आराम से. यार क्या ही चाहिए आपको 100-200 करोड़ की कंपनी? 100-200 करोड़ सेल या वैल्यूएशन फर्क आ जाता है. बेचने के लिए बैंक में पैसा चाहिए, अब वो वैल्यूएशन में मिले हाँ, या तो अगर sale आप पे मिले, मेरे को फर्क अगर नहीं आप पड़ता. 2.5-3 करोड़ रुपए महीने की कंपनी बना देते हो, तो आप अज्यूम कर लो कि आपको 100 करोड़ रुपए बैंक में आ जाएंगे. आप कंपनी किसी ना किसी को लगता है बन जाएगी, बेच दोगे. तो ये एक सिंपल सा फंडा है. मतलब 3 करोड़ रुपए महीने की अगर सेल होती है तो आप 100 करोड़ के आदमी हो. अच्छा, अगर आप 3 करोड़ रुपए महीने की सेल कर रहे हो और आप 2% का भी प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप कल मेरे पास आ जाना और मुझसे 3x या 2.5x की वैल्यू पे ले लो. पैसे ले लो. अगर आपकी इंडस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट होगा तो दे दूंगा. बिल्कुल दे दूंगा 100%. राइट? तो अब सबको पता लग गया 100 करोड़ रुपए कैसे कमाना है. ठीक है. दूसरा अगेन फूड से रिलेटेड, थोड़ी इंडिया में और 2 से 3 साल में आई होप कोल्ड चेन सॉर्ट हो जाएगी. उसके बाद आएंगी तोड़ू कंपनीज, तोड़ू लोग. अरोड़ा लेमनेड बिकता है बहुत ज्यादा, अगर आपको पता हो. क्या बोला? 2 कोल्ड चेन इंडिया में 2-3 साल में सॉर्ट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से. लॉट ऑफ कंपनीज आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि कोल्ड स्टोरेज. राइट? उसके बाद बेवरेज में बिकेगा. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेवरेज में ये है कि सप्लाई चेन सॉर्ट. उसके बाद बेवरेज में बिकेगा. यार मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कंपनियां अरोड़ा लेमन, वो लेमनेड स्प्राइट का वर्जन बेचती है. पागलों की इतना सेल है यार. अरोड़ा के नाम से, अरोड़ा लेमन नाम है उसका ब्रो. एंड लोग पागल हैं. तो आने वाले टाइम में लोग जलजीरा, ये वो बहुत सारी चीजें लॉन्च करेंगे. मतलब इंडिया की लोकल ड्रिंक्स बिकेगी लगता है 100%. मतलब एक जगह पेप्सी बिक रही है, पेप्सी के साथ 10 रुपए का कैन, अगर पेप्सी का 20-30 रुपीज़ का जो भी कैन है पेप्सी का, उसके साथ एक अरोड़ा लेमन का कैन भी बिकेगा. बिल्कुल बिकेगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता पे भी जा रहे हैं, हम स्वदेशीनेस पे भी जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे जा रहे हैं. और जितनी अवेयरनेस फैली जा रही है ना यार, मुझे आई थिंक कोक या पेप्सी पिए हुए 1-1.5 साल हो चुका होगा. यू नो, व्हेन आई फाइनली रियलाइज कि नहीं यार, इट्स नॉट दैट हेल्दी. एंड यार तेरा पॉडकास्ट है, इतने लोगों का हम रील्स देखते रहते हैं दिन भर. मेरी रील में तो आता ही रहता है कि ये हेल्दी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, इसलिए मैं तो फूड की बातें कर रहा हूँ. मैं तो बहुत सब कुछ कॉन्शियस हो गया, किलर तरीके से मैं घुस चुका हूँ. Correct. मैं जीन टेस्टिंग और उसमें फिर मेरी स्लीप कितनी होगी, क्या खाने से मुझे क्या हो रहा है, मैं उतना घुस जा रहा हूँ बिकॉज रील्स की वजह से ये सब हो गया. करेक्ट. तो ये है यार, और लोगों को अवेयरनेस बढ़ती जा रही है. एंड चाहे जितना मर्जी यू नो फाइनेंशियली वीक आदमी हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी हो, सबको हेल्थ डे 1 पे प्रायोरिटी चाहिए. तो जहाँ लोगों को समझ आना शुरू हो रहा है और हो जाएगा कि यार इन चीज़ों को खाने पीने से आपके साथ बॉडी में गलत होगा, वहाँ दे विल स्टॉप. सो एनीवन प्रमोटिंग हेल्दी फूड्स, ड्रिंक्स, F&B विल डू वेरी वेरी वेल इन द कमिंग टाइम्स. एंड वी, अब क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आसान है, इसकी लॉजिस्टिक्स भी आसान है, इसमें मार्जिन भी है, और ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोकली बेच सकते हो. तो स्टार्ट करना बड़ा आसान है. आप घर के आसपास ही बेचना शुरू कर दो, वहां से आदत लग गई, वहां से वर्ड ऑफ माउथ पहुंच जाएगा. तो स्टार्ट करना बहुत ईजियर है. वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग है ना. आप गाजियाबाद में अगर कंज्यूम कर रहे हो और आपकी चाची रहती है मुरादाबाद में, तो आप फोन करके बोल दोगे कि यार आजकल मैं ये पी रही हूँ या पी रहा हूँ, आप भी पियो. लोगों में ये बात, यार आज भी आप इंडिया के साथ बैठो ना जाके, भारत के साथ, तो ये खाने पीने की बातें होती रहती हैं. भाई साहब वहाँ का ये खाया, मैं कल वहाँ से ये लेके आया, मैंने वो ड्रिंक पी ली, इसके गोलगप्पे बहुत बढ़िया हैं, इसका ये बहुत बढ़िया है. तो आज भी खाना पीना एज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी. मैं भी यही करता हूँ बस. मेरे दोस्तों के साथ यही बातें होती खाने पीने की, कि भाई चेन्नई गया था ये खाया, भाई इंदौर गया था ये. करेक्ट. तो आज अगर मैं तेरे को बोलूँ भाई तेरे को कोक वाला टेस्ट इसमें मिल रहा है, बड़ा हेल्दियर वर्जन, तो वो प्रमोट करना शुरू कर देगा.